नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी। आइए आज प्रारंभ करते हैं भाग 19। सच जीवन तो है। संध्या का समय था। पक्षी अपने बसेरों की ओर लौट रहे थे। गंगा जी की लहरों का शोर सुनाई पड़ने लगा था। वृक्षों, फूलों और नदी के जल को छूकर आती हुई हवा में शीतलता तो थी ही, हरियाली की प्राणदायी सुगंध भी थी। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने वाले सभी लोगों के अतिरिक्त पास में रहने वाले लोग भी बड़ी संख्या में नदी के तट पर एकत्रित थे। कुछ ही देर में नित्य की भांति गंगा जी की आरती होनी थी। महर्षि स्वयं एक थोड़े से ऊंचे स्थान पर आसन पर बैठे हुए थे। उनके निकट ही कुछ दूर पर एक आसन पर सीता बैठी हुई थी और उनके सम्मुख बहुत सी स्त्रियां एकत्रित थीं। लोग छोटे छोटे झुंडों में विभिन्न चर्चाओं में लीन थे। तभी एक आश्रमवासी ने उच्च स्वर में कहा, आप सभी लोग शांत हो जाएं, महर्षि कुछ कहना चाहते हैं। लोग आपस में बातचीत बंद कर महर्षि की ओर उन्मुख हुए। तभी महर्षि ने कहा, अयोध्या के राजा श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उसमें उन्होंने आप सभी को आमंत्रित किया है। इस तरह के अवसर बिरले ही आते हैं, अतः आप सभी इस अति विशिष्ट अनुष्ठान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। लगभग सभी ने हर्ष ध्वनि से अपनी सहमति दी, किंतु महर्षि को लगा कि कुछ लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव नहीं है। उन्हें लगा कि अवश्य ही इन लोगों के मन में कहीं कुछ शंका है। अतः उन्होंने ऐसे ही एक व्यक्ति की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। वह व्यक्ति खड़ा हो गया तो महर्षि ने पूछा, कुछ शंका है क्या? महर्षि, क्षमा करें, हमें लगता है कि राम एक विशेष जाति के लोगों के विरोधी हैं। ऐसा किस आधार पर कहा तुमने? हमने सुना है कि उन्होंने तपस्या करते हुए ऋषि शंभूक का उनकी जाति के कारण वध कर दिया था। यही सत्य नहीं है तो सत्य क्या है? कृपया हमें बताएं। कई स्वर एक साथ उठे। महर्षि ने कहा, यदि राम ऐसे होते तो शबरी के आश्रम पर जाकर उसके अतिथि न बनते, उसके जूठे भेर नहीं खाते, उसकी मृत्यु के पश्चात शबरी के दाह संस्कार में सहयोग नहीं करते। जटायु भी किसी उच्च जाति का नहीं था। श्री राम ने उसे प्रेम भी दिया और मृत्यु के पश्चात उसका दाह संस्कार भी किया। श्रृंगवेरपुर का राजा ग्रह भी निषाद जाति का था। यदि श्री राम जाति देखते होते तो उसका आतिथ्य स्वीकार कर उसे गले से नहीं लगाते। और फिर महर्षि ने आगे कहा, तुम लोग यह क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारा यह महर्षि वाल्मीकि भी समाज के उसी वर्ग से आता है जिसे कुछ लोग अवर्ण कहते हैं। यदि राम इस जाति के विरोधी होते तो वे अपनी गर्भवती पत्नी को इस आश्रम में नहीं भेजते। तथाकथित उच्च जाति के ऋषियों और उनके द्वारा संचालित आश्रमों की कमी नहीं है। महर्षि अगस्त्य ही ब्राह्मण वर्ग के भी हैं और श्री राम को बहुत अधिक मान भी देते हैं। वे सीता को उनके आश्रम में भी भेज सकते थे। किंतु शंभूक का वध, एक स्वर आया। तपस्या करने का शंभूक का उद्देश्य उचित नहीं था। वह देवलोक पर विजय प्राप्त कर सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था। यह अनुचित था और संभव भी नहीं था। बहुत पहले राम के ही कुल के त्रिशंकु ने भी इसके लिए प्रयास किया था, किंतु वे भी सफल नहीं हो सके थे। किसी लोक पर विजय प्राप्त करने का प्रयास उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा जैसी ही होता है। राम ने इस अनुचित प्रयास की निरर्थकता समझकर उसे किसी सार्थक कार्य में लगाने का सुझाव दिया था, जो शंभूक को ऋषि बताकर और उसके प्रति राम के व्यवहार को उदाहरण बनाकर
उन्हें तथाकथित अवर्णों का विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं। वे यदि राम के चरित्र को समग्रता में देखेंगे तो उन्हें यह शिकायत नहीं रहेगी। आप कह रहे हैं कि श्री राम ने शंभूक को समझाकर इस तरह की गलत उद्देश्य को लेकर की जा रही तपस्या से मात्र विरत किया था, किंतु लोग तो कहते हैं श्री राम ने उनका वध किया था। इस बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, महर्षि ने कहा। रावण के वध के पश्चात राम चाहते तो लंका को अपने अधीन भी रख सकते थे। अपने किसी भाई को वह विशाल वैभवशाली राज्य दे सकते थे, किंतु उन्होंने सहज भाव से वह राज्य विभीषण को दे दिया। विभीषण ने रक्ष संस्कृति त्याग कर आर्य संस्कृति को अपना लिया था। कुछ राक्षस जो रावण के भक्त थे, वह रक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठा और विभीषण से द्वेष रखते थे। वे लंका से पलायन कर गए और भारत के दक्षिणी भाग में, जो लंका से सबसे निकट था, अधिकतर वहीं आकर बस गए। वे राम के प्रति आक्रोश और बदले की भावना रखते थे, किंतु चूंकि वे सामने राम से युद्ध करने का साहस नहीं रखते थे, अतः राम के राज्य में आकर सीता और राम के चरित्र हनन के प्रयासों में लग गए। सीता, जो इस वार्तालाप को मनोयोग से सुन रही थी, उन्हें लगा कि सचमुच राम अपने सदाचार और छल रहित सरल स्वभाव के कारण किस प्रकार बराबर षड्यंत्रों का शिकार होते रहे हैं। इस तरह के षड्यंत्र उनके राज तिलक के समय पर कैकेयी देश से आई हुई दासी मंथरा से शुरू हुए थे और आज तक चल रहे हैं। महर्षि ने पुनः कहना प्रारंभ किया कि किस तरह कोई रोक ना होने के कारण ये लोग अपने साथ पर्याप्त मात्रा में संपदा, सोना, चांदी और रत्न इत्यादि लाए थे। इन लोगों ने राम की प्रजा के कुछ लोगों को भी समझा बुझाकर और लालच आदि देकर अपने पक्ष में कर लिया था। पहले उन्होंने सीता के विषय में यह प्रचारित करना प्रारंभ किया कि वे रावण के द्वारा उठा ले जाने के बाद उसके यहाँ बहुत दिनों तक रहकर आई हैं, अतः वे अयोध्या की राजमहिषी कैसे हो सकती हैं। सीता के उत्पीड़न के अपने इस षड्यंत्र में वे सफल भी हुए और सीता को राजमहल छोड़ने का निश्चय करना पड़ा। इस षड्यंत्र ने सीता को विरागी और राम को अकेला कर दिया। महर्षि की बात जब इस मोड़ पर पहुंची तो सीता का मन विचलित हो उठा। इतने दिनों की साधना और तपस्या से उन्होंने अपने मन को दृढ़ किया था, अब उन्हें लगा मन की वह दृढ़ता कहीं विचलित हो रही है। वे सोचने लगी, क्या महलों को छोड़ने का उनका यह निश्चय गलत था? क्या उन्होंने राम के साथ अन्याय किया है? फिर उन्होंने अपने बालकों लव और कुश की ओर देखा और उन्हें लगा, नहीं, इन बालकों के भविष्य और राम को लोक निंदा के तनाव से मुक्त करने के लिए लिया गया उनका यह निर्णय सर्वोत्तम न सही किंतु गलत भी नहीं था। महर्षि जब अपनी बात कह रहे थे, लोग बहुत ही शांतिपूर्वक उन्हें सुन रहे थे और उनकी बातों से सहमत भी लग रहे थे। उन्होंने आगे कहा, इस प्रकार इन लोगों ने एक तीर से कई शिकार किए। सीता का चरित्र हनन किया, उन्हें गर्भवती अवस्था में महलों से दूर वनों में रहने को विवश किया, राम को अकेला कर कमजोर करने का प्रयास किया और फिर यह प्रचारित किया कि राम ने सीता को गर्भवती अवस्था में ही उन्हें बिना बताए वन भिजवा दिया और इस तरह उन्होंने राम का चरित्र हनन भी किया। साथ ही अयोध्या से उसके होने वाले उत्तराधिकारी को दूर कर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष की संभावना को जन्म देकर अयोध्या के पूरे राज परिवार पर भी निशाना लगाया। एक षड्यंत्र की सफलता ने उन राक्षस समुदाय के लोगों के मनोबल को बहुत बढ़ा दिया। सीता दूर हो चुकी थी, अब उन्होंने राम को एक बार पुनः अपना निशाना बनाया। शंभूक राम के समझाने के बाद तपस्या छोड़कर कहीं अज्ञात स्थान में चला गया था, किंतु इन लोगों ने यह प्रचारित किया कि राम ने अवर्ण होने के कारण अपनी तलवार से गला काटकर उसका वध कर दिया और देव संस्कृति को मानने वालों ने पुष्प वर्षा कर राम
सबका अभिनंदन किया। राम के इस चरित्र हनन में वे कितना अधिक सफल रहे, यह इस सभा में कतिपय लोगों द्वारा उठाई गई इन शंकाओं से ही स्पष्ट है। कुछ देर शांत रहने के पश्चात महर्षि ने पुनः कहना प्रारंभ किया। राम चाहते तो राजसूय यज्ञ कर सकते थे, किंतु इसमें सभी राजवंशों से अपनी सत्ता स्वीकार करानी होती है। राम इसमें सक्षम थे, किंतु इसमें होने वाली जनहानि को ध्यान में रखकर उन्होंने इस यज्ञ का विचार त्याग दिया। वैसे भी राम को राज्य का मोह या सत्ता की भूख कभी नहीं रही। यह उनके अब तक के जीवन पर दृष्टि डालने से एकदम स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने आज तक जो भी किया हो कर्तव्य समझ कर किया। वे धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते थे, अपने राज्य का विस्तार नहीं। इसलिए उन्होंने राजसूय यज्ञ का विचार त्याग कर अश्वमेध यज्ञ, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय बताया जाता है, उसे करने का निश्चय किया। जो राम की उदारता और महानता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उन्हें मैं एक बार पुनः सलाह दूंगा कि वे राम को उनकी समग्रता में देखें, फिर मूल्यांकन करें। अब मेरी बात समाप्त हुई। यदि किसी के मन में अब भी कोई शंका हो तो वह कह सकता है। उपस्थित लोगों में मौन छा गया। किसी ने भी कोई शंका व्यक्त नहीं की। तब महर्षि ने कहा, समय हो गया है, गंगा जी की आरती प्रारंभ की जाए।